हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 ऑफ सितंबर से लेके 5 ऑफ अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Ten of fire, Six of fire, King of air, the Tower, and the Hanged Man. Okay, so Aquarius, अब आपके लिए 10 of fire ज़्यादा वक्त का बर्डन नहीं है। ओके, लगता है आप अपने रिलेशनशिप में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। जब भी आपको लगता है कि अब आपको कमिटमेंट मिल जाएगी या अब आप दोनों शादी कर लेंगे, अब सारे ऑब्स्टेकल्स पे वर्क हो चुका है, तभी कोई ना कोई इशू सामने आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप दोनों के रास्ते को रोक देती है। एंड इस तरह की सिचुएशन से लगता है आप कई बार गुजर चुके हैं। एंड 10 ऑफ फायर के साथ एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि आपने इस सब को अकेले ही हैंडल किया है। आपने इस रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस के लिए जो कुछ भी किया है, उन्हें फेस करने के लिए जो कुछ भी किया है, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब ज़रा देखिए इस पर्सन को, ये 10 ऑफ फायर के साथ किसी तरीके से बैलेंस बना के आगे बढ़ रही है। तो यही चीज़ आपके साथ भी एप्लीकेबल है। शायद आपने अपने इस रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश की, इस पर्सन को खुश रखने की कोशिश की, सो मच सो कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को भी पीछे छोड़ दिया। और अब फाइनली वो वक्त आ गया है जब आप इस सारे क्योस से बाहर जा सकते हैं। ओके, इनफैक्ट 6 ऑफ फायर है किसी तरीके के ब्रेक थ्रू के बारे में, किसी तरीके के बड़े स्टेप के बारे में जो ये पर्सन अपनी तरफ से ले सकता है। हालांकि किंग ऑफ एयर के साथ मुझे लगता है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है या ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। मतलब जो चाहते हैं वो करवाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे आपसे ज़्यादा जानते हैं और शायद इस वक्त आपसे ज़्यादा बातें भी ना कर रहे हो और आपने ये उम्मीद छोड़ दी हो कि अब तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता। एंड फिर ये किंग ऑफ एयर अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ के कि मुझे अपने से कुछ ठीक नहीं करना या मुझे अपने से कोई कांटेक्ट इनिशिएट नहीं करना, कुछ शुरू नहीं करना, मुझे एक्वेरियस के पास नहीं जाना, आपके पास चला आएगा। ओके, अचानक से ये हैंग्ड मैन एक्टिव हो जाएगा। ये पर्सन अपने दिमाग से सोचने लगेगा और कुछ सही फैसले लेगा इस वीक में। ओके, वैसे हैंगमैन ठहराव का भी कार्ड है, तो हो सकता है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का ठहराव हो। ये जो भी सिचुएशन है अब भी आपको समझ नहीं आ रही, बट जल्दी ही क्लियर होगी। ओके, और वैसे ये सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा क्योंकि द टावर का कार्ड है यहाँ पे। तो लगता है जैसे बैकग्राउंड में कुछ हुआ है आपके नज़र के पीछे, एंड इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कह सकते हैं कि एक तरीके से आई ओपनिंग था। हो सकता है कि कुछ लोग हो जो इन्हें ये कह रहे हो कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा और उन्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हो जिनकी वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था या अपनी तरफ से कोई खास एफर्ट नहीं कर रहा था। बट आउट ऑफ नो वेयर ये टावर मोमेंट आएगा, ये पर्सन कुछ ना कुछ ज़रूर देखेगा जिससे इन्हें सच्चाई का अंदाज़ा लगेगा और समझ में आएगा कि आप इस 10 ऑफ फायर के साथ कितना स्ट्रगल कर चुके हैं। एंड देन ये पर्सन अपने दिमाग की सुनेगा और फिर सोचेगा कि इन्हें आगे कैसे बढ़ना है। इस वीक में मैं बस यही होते हुए देख रही हूँ। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी,
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एक्वेरियस। नाइन ऑफ एयर, मैसेंजर ऑफ एयर, पेज ऑफ वाटर, फोर ऑफ एयर एंड फाइव ऑफ वाटर। ओके, तो हमारे पास है नाइन ऑफ एयर। नाइन ऑफ एयर के साथ ये वक्त है कुछ ऐसा करने का जो पहले आपने नहीं किया। ओके, नाइन ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब कुछ दिमाग में ही क्रिएट हो रहा है। आपके पास ये विंग्स है मगर आप उड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्वेरियस यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वही तो किया है आज तक। इस पर्सन को अब आगे जो करना है करने दीजिए। मैसेंजर ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको वॉच भी कर रहा है। ओके, स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके जीवन में और क्या बदल सकता है। पेज ऑफ वाटर के साथ इस वक्त इस पर्सन को ये अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने आपको पेशेंस की लिमिट तक पहुंचा दिया है। अब आप इससे ज़्यादा और सह नहीं सकते, आप इससे ज़्यादा और परीक्षाएं नहीं देंगे, आप और ज़्यादा चैलेंजेस को क्रॉस नहीं करेंगे। और अब इस पर्सन को समझ में आ गया है कि अब किसी का चैलेंज फेस करने का अगर वक्त है तो वो है वो, और उन्हें ही इन सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। फोर ऑफ एयर का कार्ड है, तो फोर ऑफ एयर के साथ लगता है जैसे ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहा है। ओके, इस पर्सन को लग रहा था कि वो अकेले अपने जीवन को काट सकते हैं और आपका पेशेंस भी अनएंडिंग है। लाइक जब चाहे वो जिस तरह से चाहे ट्रीट कर सकते हैं आपको, और आप पेशेंटली ही बिहेव करेंगे, आप कोई कंप्लेन नहीं करेंगे और कंटिन्यू करेंगे उनके साथ ये रिलेशनशिप। बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि वो वाकई में अकेले पड़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने वाकई में अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। तभी ये फाइव ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे है, यानी पछतावा। इस पर्सन को अपने किए का पछतावा है और इस बात का भी आइडिया है कि उन्होंने किस हद तक इस रिलेशनशिप को हार्म किया है। ओके, इस पर्सन को पता है कि उनकी वजह से ही आज आप दोनों इस हालात में हैं। हालांकि ये पर्सन आपसे आके ये तो नहीं कहने वाला कि वो किसी तरीके की माफ़ी मांगने आए हैं, नहीं, बट ये पर्सन एक प्लान तो बना रहा है। ओके, कि किसी तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा एंटर किया जाए, दोबारा आपसे कांटेक्ट बनाया जाए और कुछ किया जाए इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि अब जाके इस पर्सन के मन के अंदर पछतावा और गिल्ट दोनों हैं। ओके, तो इस पर्सन को पता चल गया है कि उन्होंने आपको बेवजह हर्ट किया है, इग्नोर किया है, जबकि आप सब कुछ करते रहे, अकेले रहे इस रिलेशनशिप में होके भी। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल बात है। फोर ऑफ एयर के साथ यहाँ पे इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरीके से तो उनका भी जीवन नहीं कटेगा आपके बिना। ओके, ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि सिर्फ वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप भी उनके लिए उतना ही ज़रूरी है। तो उनका पर्सपेक्टिव बहुत बदल गया है पहले से। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर एक्वेरियस। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि खुद को थोड़ा फ्री कीजिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में अगर लगे रहेंगे तो अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको ज़रूरत है दूसरों से दूर जाने की,
मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सबसे कट ऑफ कर ले, बट इस पॉइंट पे इस बात की परवाह मत कीजिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। मन को जो अच्छा लगे वो कीजिए, क्योंकि वही आपको हील करेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।